ये खंजर किसका था गैलेड्रियल? मेरे भाई का। मॉर्गोथ की शिकस्त के बाद, जिसे तुम कहती हो साउरॉन, उसे ऐसी शक्ति की तलाश थी जो शरीर तक सीमित ना हो। मैंने मारा साउरॉन को। लाख कोशिशों के बावजूद हमारी प्रजाति विनाश की ओर बढ़ रही है। ये मित्रल, क्या बस यही हमें बचा सकता है? इसकी रोशनी कभी मंद नहीं पड़ती। महाराज डुरेन, बहुत हुआ। मैं एल्फ की नियति टालने की कोशिश में मोनो की जान खतरे में नहीं डालूंगा। मैं मध्य धरती की ओर जा रही हूँ। वहाँ तुम्हें मिलेगा सिर्फ अंधकार। मेरा बेटा कहाँ है? इस घाव के लिए एल्विश औषधि चाहिए। Hello friends, welcome to another episode The Rings of Power episode 8। नूरी का दोस्त एक जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ सब्ज पहाड़ियां होती हैं। वो नक्शे से नूरी का दिया हुआ सेब निकालता है और वो नूरी की बात याद करता है जब उसने उसे कहा था तुम अच्छे हो बुरे नहीं। तभी उसे वहाँ कोई दिखता है। वो इसका पीछा करता है। एक जगह जाकर वो उसे पकड़ लेता है। जब वो अपने फेस से कपड़ा हटाता है तो वो नूरी होती है। वो इसे देखकर खुश हो जाता है और उसका नाम नूरी पुकारता है। लेकिन तभी वो जादूगरनी अपना रूप बदलकर असल हालत में आ जाती है। दरअसल वो नूरी नहीं जादूगरनी होती है जो इसकी तलाश में इसका पीछा कर रहे होते हैं। और उसके दो साथी भी वहाँ आ जाते हैं और वो अदब से इसके सामने घुटनों पर बैठकर कहते हैं वेलकम साउरॉन जादूगर के वारिस। गैलेड्रियल और हेलब्रांड अब एल्फ के शहर पहुंचने वाले होते हैं जहां शहजादा एलोरोन कैलेब्रिम्बो को बताते हैं कि शहंशाह कुछ ही वक्त में आने वाले हैं, इस उम्मीद पर कि हमारे पास एल्फ्स को बचाने का कोई तरीका होगा। यहाँ हमारे हाथ खाली हैं। कैलेब्रिम्बो कहते हैं काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे चुटकियों में सब कुछ ठीक हो जाता। सूरज भी इतनी आग का गोला नहीं था, उसे भी बनने में काफी वक्त लगा। एलोरोन शहजादा कहता है हम भला सूरज जितना पावरफुल ताकत कहाँ से लाएंगे, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें शहंशाह को इसके बारे में बताना होगा। तभी वहाँ गैलेड्रियल और हेलब्रांड पहुंच जाते हैं। गैलेड्रियल को देखकर शहजादा एलोरोन काफी हैरान हो जाते हैं। गैलेड्रियल उन्हें बताती है कि हेलब्रांड को भाले का जख्म हुआ है और ये जख्म 6 दिन पुराना है। हम बिना रुके चलते रहे, तुम इसकी मदद कर सकते हो तो इसका इलाज करो। अब हेलब्रांड को एक रूम में लिटाकर इसका इलाज शुरू कर देते हैं। एलोरोन पूछता है क्या ये मिडिल अर्थ का राजा है, तुम इसे कैसे मिली? गैलेड्रियल उसे अब तक की सारी कहानी बताती है और एलोरोन भी उसे बताता है हमारी ताकत का दरख्त एल्विश अब सूख रहा है, हमें जल्द ही उसको अल्टरनेट तलाश करना होगा वरना हमारी पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। एलोरोन गैलेड्रियल से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था। हमने पहली किस्त में देखा था कि एलोरोन गैलेड्रियल को जाने के लिए मनाता है। कैलेब्रिम्बो अपनी वर्कशॉप में होता है, वहाँ हेलब्रांड आता है और गैलेड्रियल का पूछता है। वो पूछता है ये कौन सी जगह है। वो उसे बताता है ये कैलेब्रिम्बो की वर्कशॉप थी। आप इस अजीम आदमी को जानते थे? वो कहता है मैं वही हूँ। कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी आपसे मिलूंगा, मेरे उस्ताद आपकी हमेशा तारीफ करते थे। फिर वो हीरो को देखता है, ये अनमोल हैं, आप इन पत्थरों से क्या बनाने वाले हैं? वो वहाँ पर पड़ी हुई मेथ्रीन की धातु को उठाकर पूछता है ये कौन सी धातु है? कैलेब्रिम्बो कहता है कि ये काफी नहीं है। हेलब्रांड कहता है इसे किसी दूसरी धात में मिलाकर देखा जिससे इसकी मिकदार बढ़ सकती है। कैलेब्रिम्बो कहता है इतनी भारी मिकदार में दूसरी धात मिलाने से इसकी अनोखी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। हेलब्रांड कहता है जरूरी तो नहीं दूसरी धातु में मिलकर इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएं, ये भी तो हो सकता सही धातु के साथ इसको मिक्स करने से इसकी शक्तियाँ बढ़ जाएं। कैलेब्रिम्बो कहते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रानी मिरियल का फादर बहुत बीमार होता है। उसका बेटा मास्टर चीफ कुछ मूर्तिकारों को बुलाता है और कहता है इन्हें गौर से देख लें, तुम लोगों के पास 1 घंटे का टाइम है, इनकी बहुत अजीम मूर्ति बना कर दें ताकि इनकी आखिरी रसूमात यादगार तरीके से हों। एक मूर्तकार लड़की बादशाह के स्केच बना रही होती है। बादशाह अचानक उठ जाता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो अपना हाथ झटक लेती है और कहती है आपकी नौकरानी कुछ ही देर में आती होगी। बादशाह कहते हैं तुम्हें चेतावनी देनी है छोटी रानी मिरियल। वो ये सुन के हैरान हो जाती है कि मैं तो एक मामूली सी मूर्तकार हूँ, ये मुझे छोटी रानी मिरियल समझ रहे हैं। वो कहती है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। शहंशाह कहते हैं रानी नहीं हो तो एक दिन बनोगी जरूर। तभी वो किसी को बुलाने जाती है कि कोई शहंशाह की मदद करे। वापस आकर देखती है तो बादशाह उसके लिए इस कमरे का दरवाजा खोल देते हैं जिसमें जादुई बॉल होती है और कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं।
मैंने बहुत देर लगा दी और अब जो गुजर गया है उसे बदल नहीं सकता और आने वाला वक्त मेरे हाथ में नहीं। लड़की कमरे में जाती है और जादुई बॉल को देखती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्फ का शहर दिखाया जाता है जहाँ शहंशाह एलोरोन के पास आ चुके हैं। वो एलोरोन से कहते हैं, तुम इतनी सी मैथरीन से काम चलाना चाहते हो, ये काम नहीं करेगा। एलोरोन कहता है, हमें कोशिश करनी चाहिए। केलेब्रिम्बू कहता है, हम इस धातु को दूसरी ताकतवर धातु के साथ मिक्स कर देंगे और उनका एक ताज बनाएंगे। बादशाह कहता है, तुम चाहते हो कि हम अपनी ताकतवर चीज को किसी एक इंसान के हाथ में दे दें? एलोरोन कहता है, किसी एक आम आदमी के हाथ में नहीं, वो सिर्फ आप पहनेंगे। गैलेड्रियल कहती है, कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। शहंशाह उसे कहता है, तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। याद रहे कि गैलेड्रियल के जहाज से यूं भाग जाने से शहंशाह बहुत नाराज होते हैं। एलोरोन शहंशाह से वक्त मांगता है लेकिन वो कहते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन एलोरोन कहता है, आप ही ने कहा था हमें आखिरी वक्त तक उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शहंशाह उन्हें 3 माह का वक्त देकर चले जाते हैं। हेलब्रांड, केलेब्रिम्बोर मिलकर इसकी वर्कशॉप में भट्टी को जलाते हैं। गैलेड्रियल को जब पता चलता है कि केलेब्रिम्बो को ये मशवरा हेलब्रांड ने दिया था तो उसे उस पर शक हो जाता है, क्योंकि नोमिनोर में हेलब्रांड ने बताया था कि वो एक लोहार है। एक लोहार को हीरे और सोनार का काम कैसे पता हो सकता है? वो अपने एक वफादार सोल्जर को मिडिल अर्थ के बादशाहों की हिस्ट्री निकालने का हुक्म देती है। दूसरी तरफ तीनों जादूगरनियां उस आदमी को बताती हैं, आपकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेगी, तब आपकी यादों पर से पर्दा हटेगा। जिसने आपको यहाँ भेजा है उसने आपकी यादों पर पर्दा रखा है। हम यहाँ आए हैं आपको अपनी दुनिया में ले जाने। वो नक्शा निकालकर इन्हें सितारों की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, यहाँ मेरा घर है। वो अपनी तरफ से ऐसा ही नक्शा उसे देती हैं और बताती हैं, ये आपको मिडिल अर्थ से साफ नजर आएगा। आप इस दुनिया पे राज करने आए हैं। आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आग आपके ताबे है। आपके गुस्से से सब कांप जाएंगे। ये सुनकर उसकी जादुई पावर लौटने लगती है। उनमें से एक जादूगरनी को पता चल जाता है कि यहाँ कोई और भी है। बड़ी जादूगरनी अपनी छड़ी से इस आदमी को बेहोश कर देती है और कहती है, इसे अपनी ताकत पर अभी कंट्रोल नहीं है, इसे बांध कर रखना होगा। वो उसे एक दरख्त के साथ बांध देते हैं। नोरी और उसकी माँ और हेडेक सरदार दरख्तों में छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। नोरी कहती है, वो सिर्फ 2 हैं, तीसरी नहीं है, यही सही मौका है। नोरी की माँ उनकी तवज्जो हटाने के लिए दूसरी तरफ से कुछ आवाजें निकालती है और नोरी और सरदार हेडेक इसे खोलने चले जाते हैं, लेकिन वो असल में जादूगरनी होती है जो उस आदमी का रूप बदल लेती है। वो नोरी पर हमला करती है। सरदार हेडेक उसे पकड़ लेता है। वो इसे खंजर मार देती है। वो जादूगर नोरी को मारने वाले होते हैं, तभी वो होश में आ जाता है और बड़ी जादूगरनी और इसके बीच फाइट होती है, लेकिन जादूगरनी इसे हरा देती है क्योंकि अभी उसे अपनी ताकत सही इस्तेमाल करना नहीं आती। जादूगरनी इस पर हमला करने वाली होती है, तभी नोरी और इसकी माँ बॉबी पत्थर मारने लगते हैं और एक जादूगरनी के पाँव में हेडेक खंजर मार देता है। पत्थर गिरने से जादूगरनी की छड़ी गिर जाती है। वो गुस्से में आकर हाथों में आग जला लेती है और आसपास के सारे दरख्तों को आग लगा देती है जहाँ नोरी और उसकी माँ सब छुपे होते हैं। तभी मौका देकर नोरी उसकी जादुई छड़ी उठा लेती है और वो उस आदमी को देती है। वो जैसे ही छड़ी पकड़ता है सारी आग बुझ जाती है। वो उन जादूगरनियों से कहता है, जिन साइयों से आई हो वहाँ लौट जाओ। यहाँ पर वो 3 जादूगरनियाँ बोलती हैं, ये सारोन जादूगर नहीं है, ये दूसरा है, ईस्टर। यहाँ हमें पहली बार उसका नाम पता चलता है और ये भी कि ये अच्छाई के लिए आया है, सारोन का मुकाबला करने के लिए आया है। वो इन तीनों को खत्म कर देता है और उनके साथ जादुई छड़ी भी खुद गायब हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में सेडेक सरदार की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रानी मिरियल जहाज में अपना अंधापन छुपाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। कैप्टन वहां आता है और उनकी मदद करता है। वो कहता है, आप अच्छा कर रही हैं। रानी कहती है, दोबारा झूठी तारीफ की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो कहता है, आए मैं आपको संभाल लूंगा। वो कहती है, तुम्हें कौन संभालेगा, तुमने भी तो अपना बेटा खोया है, तुम चाहो तो कुछ दिन आराम कर सकते हो। रानी और कैप्टन दोनों एक दूसरे से अहद करते हैं, जो भी मुश्किल आए हम लड़ेंगे। रानी कहती है, सच के रास्ते पर चलने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन आखिर सच की जीत होती है, अंजाम जो भी हो। तभी नोमिनोर शहर आ जाता है। जब रानी और कैप्टन बाहर आते हैं तो वहाँ के इंतजामात देखकर कैप्टन समझ जाता है कि रानी के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ केलेब्रिम्बो मैथरीन धातु को दूसरी धातु में मिलाने में नाकाम हो जाता है।
तभी हेलब्रेंड आकर बताता है हम जरूरत से ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, धातु को खुद कशिश पैदा करके जुड़ने देना चाहिए। और कैलिब्रेम्बो दोबारा कोशिश करने लगता है। तभी गैलेड्रियल को सोल्जर मिडिल अर्थ के राजाओं की हिस्ट्री लाकर देता है। वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाके जब वो डॉक्यूमेंट्स देखती है उसे पता चलता है कि मिडिल अर्थ के राजाओं की कई हजार साल पहले मौत हो चुकी है और उनकी नस्ल खत्म हो गई है। तभी वहाँ पे हेलब्रेंड आ जाता है। वो उसे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और उसे कहती है तुम कोई राजा नहीं हो, उनकी नस्ल हजारों साल पहले खत्म हो गई थी। वो कहता है मैंने तो तुम्हें बताया था कि मुझे वो राजाओं की निशानी एक लाश से मिली थी। वो कहती है तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता है नहीं, तुमने मेरी जान बचाई और हम मिलकर दुश्मन से लड़े जो तुम्हारा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है। गैलेड्रियल उससे पूछती है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो कहता है मैं तो तब से जिंदा हूँ जब से ये दुनिया बनी है। वो उस पर खंजर से हमला करती है। तभी वो जादूगर इसके दिमाग में घुसकर उसके भाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो उसके भाई के रूप में उसे कायल करने की कोशिश करता है कि हम साथ मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। असल में हेलब्रेंड ही वो साउरन जादूगर होता है जिसकी सबको तलाश है, लेकिन गैलेड्रियल इसके धोखे में नहीं आती। वो उसके दिमाग से खेल रहा होता है और उसे फिर से समंदर में ले जाता है जहां वो पहली बार थे। जब वो नहीं मानती तो वो उसे पानी में लटका देता है। तभी एलोरोन वहां आ जाता है और गैलेड्रियल नदी में डूब रही होती है, लेकिन वो उसे पानी से निकाल लेता है जिससे सारून का उसके दिमाग से कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो भागती हुई कैलिब्रेम्बो की तरफ जाती है। जब वो वहाँ जाती है कैलिब्रेम्बो और एलोरोन उससे पूछते हैं हेलब्रेंड कहाँ है। वो बताती है वो चला गया और वो अगर दोबारा कभी आएगा भी तो हम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। वो पूछते हैं नदी के किनारे क्या हुआ था, मैं ना आता तो तुम मर जाती। गैलेड्रियल कहती है इस बात को छोड़ें, तो उस धातु से 3 अंगूठियां बनानी होंगी। एक हमेशा हमें बर्बाद करने की कोशिश करेगी, दूसरी बंटवारा करेगी और तीसरी ताकत उन दोनों को बैलेंस करने में मदद देगी। कैलिब्रेम्बो कहता है ये सही मशवरा है। वो कहता है मुझे खालिस सोने की जरूरत है जो सिर्फ तुम्हारे भाई के दिए हुए आखिरी तोहफे इस खंजर में है। वो ना चाहते हुए भी अपने भाई की निशानी इन्हें दे देती है। नोरी ईस्टर से पूछती है तुम्हें कुछ और याद आया। वो कहता है हाँ, कुछ साए और कुछ चेहरे, लेकिन बहुत कुछ जानना बाकी है और मुझे ये जानने के लिए उर्दन जाना होगा। नोरी कहती है हो सकता है उन्होंने गलत कहा हो। ईस्टर कहता है उन्होंने जो कहा मैं उस सच से वाकिफ हूँ, लेकिन तुम्हें शायद समझा न सकूं। वो नोरी को अपने साथ जाने का बोलता है। नोरी कहती है तुम्हारा सफर काफी खुशगवार रहेगा। वो कहता है हाँ तुम्हारे साथ। वो उसे ये कहकर मना करती थी कि मैं तो बस एक हार फिट हूँ, लेकिन जब वो कबीले में जाती है तो उसके फादर उसका सामान पैक करके खड़े होते हैं और कहते हैं तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसने मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया और वैसे भी तुम हमेशा से बाहर की दुनिया में जाने की जिद करती थी, तुम शायद यहाँ रहकर खुश नहीं रहोगी। वो अपने फादर की बात सुनकर खुश हो जाती है और ईस्टर के साथ नई मंजिल की तलाश में निकल जाती है। कैलिब्रेम्बो गैलेड्रियल के चाकू को पिघलाकर इसमें मेथिलीन धातु को मिक्स करता है और वो इससे 3 किस्म की रिंग्स तैयार करने लगता है। एलोरोन को गैलेड्रियल की नदी में डूबने वाली बात परेशान कर रही होती है। वो दोबारा नदी के किनारे जाता है। वहाँ पे उसे वो डॉक्यूमेंट मिलता है। वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है तो वो सारी कहानी समझ जाता है। जब वो वापस आता है तो कैलिब्रेम्बो 3 रिंग्स तैयार कर चुका होता है। गैलेड्रियल एलोरोन के हाथ में वो डॉक्यूमेंट देखती है और समझ जाती है इसे पता चल चुका है। दूसरी तरफ हेलब्रेंड जो कि सारोन जादूगर है वो ऑर्क्स की दुनिया में आ जाता है। वो दुनिया जिसे पितृदेव ने एक पहाड़ी लावे के जरिए अब तबाह बर्बाद कर दिया होता है, जहाँ पे सरसब्ज सोने का कोई नामो निशान ही नहीं होता। और यहाँ पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।